नमस्कार। मैं हरज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय जींद हिंदी विभाग सहायक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे लेख का विषय है कोविड-19 प्राकृतिक महामारी का हिंदी साहित्य पर प्रासंगिक बदलाव। जब जब मनुष्य ने प्रकृति को असंतुलित करने की कोशिश की, तब तब प्रकृति ने अपना खूबजदा रूप जनमानस के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। वर्तमान में कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में फैला हुआ है। विश्व भर में लगभग 57 लाख लोग इससे प्रभावित हैं और भारतवर्ष में 1,65,000 लोग इस महामारी से संक्रमित हैं। विश्व ने अब तक 5 महामारियों को झेला है, चाहे उसमें हैजा था, स्पेनिश फ्लू, प्लेग, चेचक और सार्स। लेकिन ये महामारी एक बड़ा खौफनाक रूप लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। अब बात की जाए हिंदी साहित्य और प्रकृति की। कोई भी साहित्यकार अब तक प्रकृति से अछूता नहीं रहा है, चाहे आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है या आधुनिक काल है। आदिकाल में देखा जाए तो अमीर खुसरो की पहेलियों में हमें प्रकृति चित्रण मिलता है। इससे आगे अगर चलें तो सूरदास, तुलसीदास और जयसी के साहित्य में भी हमें प्रकृति का वर्णन मिलता है। अगर बात की जाए सूरदास की, तो जो 2 लाइनें, 2 पंक्तियाँ उन्होंने राधा के मुख से कहलवाई थी, वो उनका सौंदर्य यहाँ वर्णित किया जाना अति आवश्यक है। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े काऊ नजरे। अब बात की जाए रीतिकाल की। रीतिकाल में भी बिहारी ने कहा था, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जग तपावन शोकियो दीरग दाग निदाग। अगर आगे इस परंपरा को बढ़ाया जाए और आधुनिक काल की बात की जाए तो आधुनिक काल में सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसके अलावा अगर आगे की बात की जाए तो उन्होंने नदी के द्वीप, धर्मवीर भारती की बात की जाए तो फागुन की शाम और नागार्जुन की बात की जाए तो बादल को गिरते देखा है। और उनकी एक कविता है अकाल और उसके बाद, जिसमें बड़ा ही मनोरम दृश्य, मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया है। उसकी 2 पंक्तियां मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी रही भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हे को भी हालत रही शिकस्त। आगे चलकर अगर मोहन राकेश के साठ के एक दिन की बात की जाए तो वो भी प्रकृति प्रेम का ही एक उदाहरण है। अगर वर्तमान में बात की जाए तो जैसे लॉकडाउन चला हुआ है, इस पर जो साहित्यकार होता है, जो कवि होता है, जो देखता है वही लिखता है। तो लॉकडाउन में कोई भी साहित्यकार घर से बाहर निकल नहीं रहा है, तो उसकी जो सोच, अगर विगत समय की बात की जाए तो प्रकृति के प्रति जो सकारात्मक सोच थी वो अब बाहर न जाने की वजह से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो नकारात्मक हो गई है। अब वो प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन न कर इस समय में जो महामारियां हैं उनका जो भयानक रूप है वो जनमानस के सामने प्रस्तुत कर रहा है। अतः ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जय हिंद।